तो अभी तक जो हमने सीखा था वैसे आई राइट, और कुछ भी, आई राइट पोएम्स, आई राइट नॉवल, आई राइट स्टोरीज, मतलब मैं लिखता हूँ, वो मेरा व्यवसाय है, मेरा शौक है। आई एम राइटिंग, मतलब अभी मैं लिख रहा हूँ बोलते वक्त। आई हैव बीन राइटिंग, मतलब काफ़ी अरसे से, काफ़ी समय से लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग फॉर दिस मैनी डेज, फॉर दिस मैनी ईयर्स। ओके, अभी जो हम सीखेंगे, आई हैव रिटन। तो जो थर्ड वाला, जो लास्ट वाला फॉर्म है, वो यहाँ आई हैव रिटन, मैंने लिखा है, लिख दिया है, लिख डाला है। हम हिंदी में उसको तरह तरह से बोलते हैं। हाँ वो तो मैंने लिख डाला है, हाँ वो तो मैंने लिख दिया है, हाँ वो मैंने लिख के रखा है, लिख रखा है, लिख लिया है। वो सब कुछ जो प्रेजेंट में, वो एक्शन ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ये चारों चार प्रेजेंट है। ये पहला वाला जो प्रेजेंट है वो रोज़मर्रा की बातों के लिए बोलते हैं। कोई बोलेगा आई राइट आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर, मतलब वो उसका व्यवसाय, प्रोफेशन है, मैं अखबार में आर्टिकल्स लिखता हूँ। कोई बोलेगा आई राइट पोएम्स, मैं कविताएं लिखता हूँ। ये भी प्रेजेंट है। आई एम राइटिंग, मतलब अभी बोलते हैं तब हो रहा है, आई एम राइटिंग, अभी मैं लिख रहा हूँ, लिखता हूँ। ये बहुत लंबे समय से हो रहा है। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर, मतलब मैं आधे घंटे से लेटर लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 3 डेज, मैं 3 दिन से ये बुक लिख रहा हूँ। ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट की ये एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तभी ये आई हैव, उसके बाद ये जो थर्ड वाला फॉर्म है लास्ट में, राइट रोट रिटन, तो वो थर्ड फॉर्म वहाँ रख के हम ऐसे बोलेंगे कि आई हैव रिटन मैनी पोएम्स, मैं ऐसे बोलूँगा, मतलब मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। मैं बोलूँगा आई हैव रिटन मैनी सॉन्ग्स, मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं। ओके, हाँ मैं सच में कविताएं और सॉन्ग्स लिखता हूँ, मेरे खुद के लिखे हुए बहुत सारे सॉन्ग्स एंड पोएम्स हैं। कभी कभी मैं स्कूल में बोलता हूँ। ओके, सो आई हैव रिटन मतलब मैंने लिखा है, लिख दिया है, लिख रखा है, लिख के रखा है, ऐसा उसका मतलब होता है। तो हम पहले सीखे थे शुरू शुरू में कि आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। लेकिन जब ही सी इट की बात करते हैं, जो ना सुनने वाला है ना बोलने वाला है, जो थर्ड पार्टी है, वो जब अकेला है, तब हैज़ बोलना पड़ता है, तब हम हैव नहीं बोल सकते। तो वहाँ पे हैज़ बोलेंगे, ही हैज़ रिटन। हम बोलेंगे ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स, उसने बहुत सारी बुकें लिखी हैं, किताबें लिखी हैं। सो ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये जब हम बोलेंगे, उसके साथ हम कभी पास्ट का कोई टाइम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो पीछे है, ऐसा प्रेजेंट का शब्द आता है ना, उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। मैंने एक नई पोएम लिखी है, तो पीछे है जब बोलेंगे, तो उसके साथ पास्ट का कोई टाइम नहीं आता। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आई हैव रिटन अ न्यू पोएम लास्ट वीक, ऐसा नहीं बोलेंगे। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स बिफोर 5 years, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिफोर 5 years, लास्ट डे, यस्टरडे, लास्ट मंथ, तो ये सारे पास्ट के वर्ब्स में हम सीखे थे कि पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। अगर किसी भी पास्ट की बात करनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई रोट दिस बुक 5 years ago, मतलब ये बुक मैंने 5 साल पहले लिखा था। तो यहाँ पे 5 years ago, वो पास्ट की बात कर दी मैंने, तो यहाँ पे ऐसा पास्ट बोलना पड़ेगा। लेकिन आई हैव रिटन, मैं बोलूँगा आई हैव रिटन मैनी बुक्स, आई हैव रिटन दिस बुक, ये किताब तो मैंने लिखी है। लेकिन मुझे कोई पूछेगा व्हेन डिड यू राइट इट, जब हमने इसे अभी सीखा कि डिड का क्वेश्चन जब कोई पूछता है, डिड से कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो उसके यहाँ से जो पूछा हमने डिड, मतलब पास्ट की बात पूछते हैं। तो क्वेश्चन मुझे कोई पूछेगा कि व्हेन डिड यू राइट दिस बुक, तो मेरा आंसर फिर ये रहेगा, आई रोट दिस बुक 5 years ago, ये बुक मैंने 5 साल पहले लिखी थी, क्योंकि उसमें 5 years ago वो पास्ट की बात हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं जताना है, लेकिन ये बुक का राइटर कौन है मुझे ऐसा बोलना है, तो मैं ऐसे बोलूँगा आई हैव रिटन दिस बुक। फिर वो बुक चाहे मैंने 10 साल पहले लिखी हो या 20 साल पहले लिखी हो, लेकिन मैं ऐसे ही बोलूँगा आई हैव रिटन।
ओके, तो इसी तरह से ये जो थर्ड फॉर्म है, ये आई वी यू और दे, उसमें हैव होता है उसके बाद आएगा, और हिज ईट में हैज़ होता है उसके बाद आएगा, और उस तरह से हम उसको बोलते हैं, यूज़ करते हैं। और हैव और हैज़ जो है वो प्रेजेंट की बात करते हैं, मतलब वो लिखा है, रिटन है इसलिए लिखा है। यहाँ अगर बोलेंगे हाँ आई हैव सीन दिस, हाँ ये मैंने देखा हुआ है, आई हैव विजिटेड इट मैनी टाइम्स, यहाँ मैं काफ़ी बार गया हुआ हूँ। तो ये जो शब्द पीछे आएगा उसके मुताबिक वो एक्शन हो चुकी है, ऐसा उसका मतलब निकलता है, और उसी तरह से हम बातचीत में उसको यूज़ भी करते हैं।